गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 47 आज हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 21 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो चलिए देखते हैं आज आपको क्या पढ़ना है। उत्तक वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा था, इसमें आज हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस क्या होता है? हमने सरल स्थायी उत्तक देखे थे, पौधों में वो उत्तक देखे थे जो उनको बढ़ने में मदद करते हैं। आज हम देखेंगे इनके संरक्षक उत्तक, यानी जो सुरक्षा करते हैं पौधों की। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान आ चुकी हैं, जिज्ञासा भी आ चुकी हैं, फटाफट से अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग को अटेंडेंस लगानी है इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में जो जो बच्चे आ चुके हैं उन्हें अपनी प्रेजेंट विद योर नेम लगानी है। ज्ञान पूछ रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, एक पौधा अपनी रक्षा किस तरह से कर पाता है? मतलब ये तो हमने पढ़ लिया कि उसमें कोशिकाएं होती हैं, उत्तक होते हैं, लेकिन जो पौधा है वो धूप में, छांव में हर टाइम खड़ा रहता है। आपने देखा होगा हर टाइम वो बाहर ही खड़ा रहता है, उसके लिए तो कोई घर होता नहीं है। तो वो अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं? आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा। जिज्ञासा अच्छे से रिप्लाई करेंगी। ज्ञान, इस कार्य को करने के लिए पौधों में संरक्षी उत्तक होते हैं। मतलब ज्ञान, जो ये काम आप पूछ रहे हैं सुरक्षा का, ये सुरक्षा करने के लिए पौधों में कौन से उत्तक होते हैं? संरक्षी उत्तक होते हैं। ठीक है, यानी प्रोटेक्शन टिश्यू जिसे हम कहते हैं, जो पौधों को पूरी सतह को ढके रहते हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना है। जैसे कि आपकी बॉडी पे स्किन होती है, ठीक है, पूरी बॉडी पे स्किन होती है, त्वचा होती है जो आपको बचाती है बाहर की ठंडी, गर्मी और हर चीज़ से। वैसे ही जो पौधा होता है, पौधे के भी पूरे ऊपर एक परत होती है जो किसकी होती है? संरक्षक उत्तक की है होती है, जो पौधों को हर चीज़ से बचाता है। ठीक है, यह भी सरल उत्तक ही है, परंतु इनका कार्य संभारण उत्तकों से भिन्न होता है। मतलब हमने पढ़े थे कि सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। उनका नाम अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसमें एक था पैरेन्काइमा, बाकी 2 के नाम क्या थे वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो ये भी सरल उत्तक ही होते हैं, लेकिन इनका काम थोड़ा सा अलग होता है। हमने देखा था जो सरल स्थायी उत्तक होते हैं उनका काम क्या होता है? भंडारण का, ठीक है, सपोर्ट करने का, सहयोग करने का। लेकिन जो ये उत्तक है इनका काम थोड़ा सा भिन्न होता है। अब ये भी 3 प्रकार के होते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉक। ठीक है, तो एपिडर्मिस, स्टोमेटा, कॉक, तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तीनों ही हमारे क्या हैं? संरक्षक हैं। ठीक है, जो पौधे की सुरक्षा करते हैं या फिर संरक्षी उत्तक हैं। चलिए देखते हैं एक एक के बारे में विस्तार से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस को एपिडर्मिस ही बोलते हैं हिंदी में भी, और इंग्लिश में भी एपिडर्मिस ही कहते हैं। ये आपको एक पत्ती का अंदर का दिखाया हुआ है, यानी क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। यानी पत्ती को अगर आप पत्ती को तोड़ के नहीं क्रॉस सेक्शन, यानी कि उसको अंदर से कट करके अगर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो आपको इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए, ये क्या है? पत्ती है ओरिजिनल जो आप तोड़ते हैं। इसके बाद ये जो फिगर दिखाई हुई है, ये अंदर से वो कैसा होगा वो सारी चीज़ें दिखाई हुई है। जैसे ये एपिडर्मिस को दिखाया हुआ है, ये यहाँ पे कायमा को दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्यूटिकल को दिखाया हुआ है जो इसके अंदर एक पदार्थ होता है। तो ये पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। पौधे के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना और जड़ की बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है। इस परत को एपिडर्मिस कहते हैं। तो मैंने बताया जो पौधों में पूरी परत होती है, हर जगह ये परत होती है। कहाँ कहाँ पे होती है? चाहे फूल हो, ठीक है, पत्ती हो, तना हो, जड़ हो, सबके ऊपर एक परत होती है। और वो परत किससे बनी होती है? एपिडर्मिस से बनी होती है। जैसे आपके शरीर पे त्वचा है, वैसे ही पौधों में क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। ठीक है, और ये हर जगह होगा, फल में भी होगा, तने में भी होगा, जड़ पे भी होगा, जो उसकी सुरक्षा करता है। एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती हैं, यानी जो इसके सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं? चपटी होती हैं। ये पौधों के बाहर भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती हैं जो क्यूटिकल कहलाती है। जल प्रतिरोधी यानी कि वाटर प्रूफ। जैसे आप लोग बैग खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो बोलते हैं ना वाटर प्रूफ है, वैसे ही जो हमारा एपिडर्मिस है ये क्या करता है? पौधों की जो बाहरी परत है उस पर एक पदार्थ होता है जिसका नाम क्या होता है? क्यूटिकल।
क्यूटिकल के कारण जो आपकी पत्ती है वो वाटर प्रूफ हो जाती है, यानी कि अगर उस पर पानी जाएगा तो फिसल के नीचे चला जाएगा। ठीक है। मरुस्थलीय पौधों में यह मोम जैसा जल रोधी पदार्थ बनाती है जिसे क्यूटिन कहते हैं, जो पौधों को जलहानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। और जैसे जो मरुस्थलीय स्थान होते हैं, आपको पता है वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, तो जो पौधे होते हैं अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं, क्योंकि पानी तो वहाँ मिलना नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक पदार्थ होता है जिसका नाम क्या है, क्यूटिन। पौधों में ये पत्तों पे मोम जैसा बना देता है। ठीक है। पौधों पे कैसा होता है कि मोम जैसा जल रोधी पदार्थ होता है जिसका क्यूटिन, जिससे क्या होता है कि पौधों में पानी का नुकसान नहीं होता, जो वाटर लॉस होता है वो वाटर लॉस नहीं होता है, और ये सुरक्षा भी करते हैं कीड़े मकोड़ों से पत्तों की। ठीक है, पौधे की। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वात्सोर्जन को नियंत्रित रखती है। जो एपिडर्मिस है ये क्या करता है, जो ट्रांसपीरेशन होता है, यानी कि पानी का पूरा जो तने में पूरे पेड़ में जो पानी का संचालन होता है उसको भी नियंत्रित करता है। देखिए, अगर मैं आपको एक वृक्ष दिखाऊं, ठीक है, तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, रूट। तो ये पूरा जड़ वाला भाग होता है और ऊपर का पूरा क्या होता है, हमारा शूट होता है। तो पूरे पौधे में खाना बनता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पानी को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ले जाना, ये जो पूरा काम होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है। तो ये काम करने में भी जो हमारा एपिडर्मिस है वो मदद करता है, क्योंकि पानी आपको पता है सतह से जाता है पत्तियों से। पत्तियों में जैसे आपके शरीर में नसें होती हैं, वैसे ही पत्तियों में अगर आप ध्यान से देखेंगे एक पत्ती में, तो इस तरीके से लाइन होती है, फिर इस तरीके से ये भी इसकी क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, जिनसे पानी और चीज़ें पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे हमारा शरीर है वैसे ही पौधे का भी शरीर होता है। जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं, और अगर हम जड़ में बात करें तो यहाँ पे एपिडर्मिस क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी को सोखता है। इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसे प्रोवर्त होते हैं, जिन्हें जड़ों को पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये जो एपिडर्मिस है, हमने पढ़ा कि एपिडर्मिस बेटा सब जगह पे होते हैं। तो ये जब जड़ में होते हैं तो जड़ में कैसा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब तने पे होते हैं, बिल्कुल जड़ की जो स्टेम तना होता है यहाँ पे होता है, और यहाँ पे कैसा होता है जैसे बाल बाल से, ठीक है, एक्स्ट्रा। वो किस लिए, कि वो ज़्यादा पानी को सोख सकें। तो ये हमने पढ़ा कि जो हमारा एपिडर्मिस है सब जगह पे होता है। ये पत्तियों के ऊपर ऐसा पदार्थ बनाता है क्यूटिकल, जिसके कारण पत्ते कैसे होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए मरुस्थल स्थान पे कैसा होता है, इन पत्ती के ऊपर कौन सा पदार्थ होता है, तो उसका नाम क्या है, क्यूटिन होता है। वाष्पो उत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं, और जड़ों में इनके ऊपर जो एपिडर्मिस होता है वहाँ पे बाल वाले जड़ें होती हैं जो पानी को सोखने में मदद करती हैं। तो ये पूरा काम था किसका, एपिडर्मिस का। अब देखते लेते हैं स्ट्रोमेटा का, या फिर स्ट्रोमेटा या फिर रंध्र भी कहते हैं। अगर आपने पत्ती को ध्यान से देखा हो, किसी भी पत्ती को देखा हो पेड़ की, तो ये आपकी पत्ती होती है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, छू के देखेंगे, महसूस करेंगे, तो पत्ती का जो पीछा वाला हिस्सा होता है वहाँ पे थोड़ा रफ रफ महसूस होता है, यानी खुरदुरा महसूस होता है। क्यों, क्योंकि उस पर छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, क्यों होते हैं, जिससे जो पौधे में पानी है वो बाहर निकल सके, पौधे में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सके। जैसे आपके क्या है, नाक है, नाक से आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, ऑक्सीजन को लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हो। वैसे ही पौधा जो है उसमें खाना बनाता है, पौधा अपना कैसे, संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना खाना बनाता है। तो खाना बनाने के बाद पौधे का भी तो कुछ वेस्ट मटेरियल बचता होगा, तो पौधा भी क्या करता है, अपना जो वेस्ट है, पानी है, उस चीज़ को बाहर निकालना है। इसके अलावा संश्लेषण प्रक्रिया में आपको पता है पौधा क्या बनाता है, O2 बनाता है, ऑक्सीजन गैस, जो हमें फ्रेश ऑक्सीजन कौन देता है, पौधा ही देता है। तो O2 को बाहर निकालने का और CO2 का अंदर लेने का काम भी ये क्या करते हैं, ये रंध्र करते हैं, यानी स्ट्रोमेटा करते हैं। पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्ट्रोमेटा या रंध्र कहलाते हैं।
तो इस तरीके से अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये आपको छेद नज़र आएंगे, और ऐसे भी अगर आप टच करके देखते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा रफ स्किन उसकी महसूस होगी। इसके अलावा अगर हम स्ट्रोमेटा को क्लोज में देखें तो हमें इस तरीके से दिखता है, यानी बीन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि बीन होती है, बीन की बड़ियाँ, वैसे ही होता है। अगर ये खुलता है तो कुछ इस तरीके से नज़र आता है, और बंद होता है तो पूरा इस तरीके से नज़र आता है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये रंध्र है। इसके पृथक के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, जिन्हें रंध्री कोशिकाएं कहते हैं, जिनका कार्य रंध्र को बंद एवं खोलना है। तो रंध्री कोशिकाएं क्या होती हैं, जिन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं, उनका काम होता है इसको खोलना और बंद करना। देखिए आपको खोल के दिखाया हुआ है। स्ट्रोमेटा का कार्य वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पो उत्सर्जन करना है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, गैस का आदान प्रदान। कौन सी गैस, O2 एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लेते हैं और O2 को वातावरण में छोड़ देते हैं। तो ये पूरा काम किसका है बेटा, ये पूरा काम है स्ट्रोमेटा या रंध्र का। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, जिसे हम कार्क कह रहे हैं। तो कार्क क्या होता है, तो आप फिर से अगेन एक बार पेड़ को देखिए, अपने आसपास किसी भी पुराने पौधे को देखिए, पौधे नहीं पेड़ को देखिए, वृक्ष को देखिए। कार्क तब बनता है जब पौधा हमारा बड़ा हो जाता है और कई वर्षों को पुराना हो जाता है। तो देखेंगे अगर आप पुराने किसी भी पेड़ को देखेंगे तो क्या होता है, उसका जो ये स्टेम है, तना है, बहुत मोटा हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है, और इसके ऊपर ज़्यादातर कोशिकाएं और उत्तक कैसे होते हैं, मृत होते हैं, और इसके नीचे परत दर परत बनते जाते हैं, परत फिर उसके ऊपर परत फिर उसके ऊपर परत। अगर आप ये मोटी लकड़ी की ब्राउन परत को एक बार खुरचेंगे तो इसके नीचे भी सेम परत मिलेगी, ठीक है। और इसका जो ऊपर का पार्ट है ये हरा रहेगा, नीचे का पार्ट हरा रहेगा, लेकिन ये जो पूरा तना है ये भूरा हो जाता है। तो वही हमारा कॉर्क है, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे उत्तक कॉर्क में बदल जाता है। तो जब आपका पौधा नन्हा सा होता है, लगाते हैं तो उसका सभी पार्ट हरे होते हैं, ठीक है, जैसे छोटा शिशु होता है तो वैसे सभी पार्ट कैसा होता है, हरा होता है, सब जगह ग्रोथ हो रही होती है। लेकिन जब ये आपका पौधा पेड़ बन जाता है तो इसके कुछ पार्ट कैसे हो जाते हैं, कॉर्क बन जाते हैं, ठीक है। ये पौधे पर बहुत सी परतें वाली छाल का निर्माण करता है। तो आपको ये काट के भी दिखाया हुआ, अगर आप काटेंगे तो ये जो लकड़ी बनती है, जब पेड़ काटते हैं लकड़ी, ये पूरा क्या है, कॉर्क। देखिए अंदर से कैसा है, ब्राउन, फिर इसके बाहर एक लेयर, फिर इसके बाहर, फिर इसके बाहर, ठीक है। तो जब बहुत पुराना हो जाता है तो कॉर्क का निर्माण होता है। ये परत दर परत छाल का निर्माण करता है। कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है। और ये जो कॉर्क है ये इतना सख्त और मोटा क्यों होता है, क्योंकि इसकी कोशिकाओं के बीच एक पदार्थ बनता है जिसका नाम क्या है, सुबेरिन। सुबेरिन पदार्थ बनता है इसकी कोशिकाओं में, जिसके कारण इसके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, जो अंतर होता है वो खत्म हो जाता है, कोशिकाएं बिल्कुल पास पास आ जाती हैं और ये इतनी सख्त और मजबूत हो जाती हैं। तो सुबेरिन का नाम आपको याद रखना है। सुबेरिन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है, मतलब हवा पानी में ये क्या है, इनको कोई चोट ना लगे, जख्म ना हो, और इन सारी चीज़ों से सुरक्षित रखता है ये सुबेरिन। तो आपने कॉर्क पढ़ लिया, स्ट्रोमेटा पढ़ लिया, रंध्र के बारे में और एपिडर्मिस के बारे में। तीनों ही क्या है, हमारे संरक्षी हैं, पौधे की सुरक्षा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। अब देखते हैं कि आज हमसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। आज हमसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। संरक्षी उत्तक किन्हें कहते हैं, ये पौधों में कहाँ पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न बोला है एपिडर्मिस के कार्य बताइए। तीसरा प्रश्न बोला है स्ट्रोमेटा पौधों में कहाँ स्थित होते हैं, इनके कोई 2 कार्य लिखिए। चौथा बोला है कार्क के सख्त होने के क्या कारण हैं और इनका पौधों को क्या लाभ मिलता है। चलिए आंसर्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपके लिए एक संदेश है जिसे कोविड के लिए संदेश कहा जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए आपको क्या करना है, मास्क पहनना है, क्योंकि मास्क आपको केवल कोविड के बैक्टीरिया या वायरस से नहीं बचाते, जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण के कण हैं जो आपके शरीर में जाके बहुत हानि पहुंचा सकते हैं, उन सब से भी आपको ये कोविड का मास्क बचाता है। तो आपको हमेशा मास्क कैरी करना है। कहीं भी जाएं ऐसे समझें कि जो मास्क है वो आपके बॉडी का पार्ट है, इसलिए आपको मास्क हर जगह कैरी करना है और हमेशा 2 मास्क कैरी करना है और मास्क को भी टाइम टाइम पे वॉश करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की ओर।
पहला प्रश्न बोला है संरक्षी ऊतक किसे कहते हैं, ये पौधों में कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लिखेंगे पौधों की रक्षा करने वाले ऊतक को संरक्षी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, संरक्षित नहीं संरक्षी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, संरक्षी कर लेंगे, संरक्षी ऊतक कहा जाता है। जो पौधों को पूरी तरह सतह को ढके रहते हैं, इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना है। ठीक है, ये पौधों के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना, जड़ की बाहरी सतह पर उपस्थित होते हैं। तो पूरी जो पौधा है उसको कवर करते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है एपिडर्मिस के कार्य बताइए। तो आपको एपिडर्मिस के कोई भी 2 या 3 कार्य बता देने हैं। आप लिखेंगे एपिडर्मिस के कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ये पौधों के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती है जो क्यूटिकल कहलाती है। मरुस्थलीय पौधों में यह एक मोम जैसा जल रोधी पदार्थ बनाती है जिसे क्यूटिन कहते हैं, जो पौधों को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को भी सोखती हैं। तो ये इसके 2 कार्य हो गए विशेष रूप से, इन्हें आप याद कर लेंगे और इसी तरीके से एग्जामिनेशन में लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करके कर सकते हैं। और वैसे मेरी एडवाइस है कि आप सभी वीडियो को पहले अच्छे से देखें, चैप्टर को समझें और उसके बाद सॉल्यूशन आप टेलीग्राम से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सभी आंसर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं एक ही जगह पे आपको सारे वर्कशीट के। ये क्वेश्चन बोला है स्टोमेटा पौधों में कहाँ उपस्थित होते हैं, इनके 2 कार्य लिखिए। तो आप लिखेंगे पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्टोमेटा या रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा कहाँ होते हैं, पत्तियों पे होते हैं और इनके 2 कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, यह वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। स्टोमेटा पौधों में वाष्पोत्सर्जन करने में भी सहायता करते हैं। तो एक तो गैस का आदान प्रदान CO2 और O2 का, दूसरा वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन करने में मदद करते हैं स्टोमेटा। तो ये 2 मुख्य कार्य हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्क के सख्त होने का क्या कारण है और इसका पौधों को क्या लाभ होता है। तो आप लिखेंगे इन कोशिकाओं के बीच, यानी जो कार्क होती हैं, कार्क की कोशिकाओं के बीच सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी एवं कठोर हो जाती है और सुबेरिन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है, मतलब हवा और पानी से भी पौधे को नुकसान ना हो। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया 4 का। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 47 सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछने से पहले आपको एटलीस्ट वीडियो को 3 मिनट तक वॉच करना है, वरना आपका जो कमेंट है, क्वेश्चन है, वो स्पैम बॉक्स में जाता है। अब बच्चे बोलते हैं स्पैम बॉक्स क्या है, तो आपका कमेंट यूट्यूब की तरफ से इनवैलिड हो जाता है कि मतलब आपने वीडियो देखे बिना ही कमेंट कर दिया। तो ऐसे कमेंट को यूट्यूब इनवैलिड करके अलग डाल देता है, स्पैम में डाल देता है, और वो ना हमें दिखता है ना ही किसी भी बच्चे को दिखेगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन एटलीस्ट 3 मिनट वॉच करने के बाद ही देखिए। इसके बाद आज का प्रश्न है आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि पौधों में संरक्षी ऊतक होते हैं। तो संरक्षी ऊतक में 3 हमने पढ़े, एपिडर्मिस, स्टोमेटा। तीसरा कौन सा है उसका नाम आपको बताना है। दोबारा से पूछ रही हूँ कि 3 हमारे संरक्षक ऊतक के बारे में पढ़ा हमने, संरक्षी, एपिडर्मिस, स्टोमेटा। तीसरा क्या है उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इससे आपका रिवीजन होता है। जिस बच्चे ने ध्यान से वीडियो देखा वो ज़रूर आंसर दे पाएगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि जो बच्चे सब्सक्राइब करते हैं उन्हें सभी वीडियो ऑन टाइम मिल जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।